नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों स्टूडेंट देखने वाले हैं रेलवे ईएलपी 2024 आंसर की के बाद क्या कंडीशंस हो रही है कट ऑफ की और शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स, यानी कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट कौन सी इजी, इसके अकॉर्डिंग आपको अभी रियल डाटा के माध्यम से पता चलने वाला है आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ये आप चाहकर भी इसमें गलत एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी आंसर की आई है ना वो आपने इस रैंक गुरुजी वेबसाइट पर डाली और आपने चेक की अपनी आंसर, डायरेक्ट आपने मार्क चेक किया, नो योर रैंकिंग। तो इस प्रकार बहुत से कैंडिडेट की यहाँ आंसर की आई, लगभग 43,000 कैंडिडेट का जो फिलहाल डाटा आया है, इसमें जो आपकी ये रियल मार्क्स है ना, इसका विश्लेषण यहाँ पर किया गया। देखिए यहाँ से आप अपनी रैंक भी पता कर सकते हो, ठीक। और आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन अब की बार रैंक बेसिस परसेंटाइल बेसिस होने वाला है। सबसे पहले ये जो रैंक गुरुजी वेबसाइट का डाटा जो हमसे शेयर किया गया है उन्होंने, तो 42,674 एंट्री का आप देखेंगे शिफ्ट वाइज। इससे सबसे पहले आइडिया होगा कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी इजी थी और कितने मार्क्स आपके लगभग बढ़ेंगे। उसके बाद अपन कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो टफ थी, इसलिए कैंडिडेट के मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं। देखिए अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे इजी तरीका है मॉक टेस्ट दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसे तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एनटीपीसी करेंगे, जेई वगैरह सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, यहाँ पर TDG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के आप यहाँ पर देखेंगे जैसे एनटीपीसी वगैरह के 2024 का विशेषकर इन्होंने चैप्टर वाइज सेक्शनल फुल टेस्ट है, डिटेल में इनका विश्लेषण है। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट देंगे, कम समय में ज्यादा सवाल आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन होगी। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आज टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करो, TTG के कूपन कोड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था कम मार्क्स का मतलब एवरेज मार्क्स। यहाँ पर आप एंट्री देखेंगे ना, तो 25 नवंबर की लगभग सभी कैंडिडेट के इक्वल सी एंट्री है, प्रत्येक सेट में 2600, 2700, 2700। तो ये अभी अपन बेहतर रूप से तुलना कर सकते हैं कि लगभग बराबर कैंडिडेट की प्रत्येक सेट में एंट्री है और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स एवरेज कम आ रहे हैं कैंडिडेट का, मतलब ये सिर्फ टफ थी, बिल्कुल लग रहा है। और टफ शिफ्ट थी तो इनके मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में इनको होगा फायदा। तो 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट टफ, और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें ना तो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स आप देखेंगे वो है दोस्तों 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट और 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, दोनों की लगभग एवरेज मार्क्स हैं। ये तीनों ही 34 के आसपास वेरी कर रही है। 28 नवंबर की फर्स्ट, 27 नवंबर की थर्ड और 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट आप कहेंगे इजी शिफ्ट है, तीनों ही इजी शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एवरेज मार्क्स कैंडिडेट के ज्यादा आ गई, ज्यादा आया मतलब पेपर सरल था, और सरल था तो इनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं होगा। इस प्रकार आप तुलनात्मक रूप से देख सकते हो सबसे अधिक फायदा होगा 25 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद 25 नवंबर को सेकंड शिफ्ट को, फिर 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट है, उसके बाद 25 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज मार्क्स है, उसके बाद 26 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, और बीच में आप देखेंगे 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है। तो ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे इनका आप मार्क्स चेक करेंगे, ये चारों शिफ्ट में लगभग 1 मार्क्स का अंतर है, तो हो सकता है 1 आध मार्क्स का इनको फायदा हो जाए। और जैसे इनसे तुलना करेंगे, काफी कैंडिडेट का 28 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में था ना, तो इनका तो हो रहा है 34 मार्क्स और 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो रहा है 30 मार्क्स। तो जरूर इनको यहाँ से इनके तुलनात्मक रूप से इनको हो सकता है 4 नंबर का फायदा हो जाए। अब ज्यादा अंतर नहीं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अंतर देखेंगे ना, यही आ रहा आपके 4 मार्क्स का, इधर 30.76 है, इधर 34.62 है। बस 4 मार्क्स के वेरिएशन में आपके नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना है। अब बाकी इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो परसेंटाइल बेसिस है, कि इनकी जो फर्स्ट रैंक आ रही है और इनकी फर्स्ट रैंक आ रही है, चाहे इनके 34 मार्क्स हो, इनके 30 मार्क्स हो, फर्स्ट रैंक वाला हमेशा समान इनको तवज्जो दी जाएगी, एक ही रैंक रहेगी उनकी दोनों की, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इक्वल रहेंगे। अब आप बताना आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था। चलिए ये तो हो गया आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस। अब इनसे स्पेशली एक डाटा और यहाँ पर मैंने मांगा, जो कि यहाँ पर आपका है मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट हैं। जैसे हाईएस्ट मार्क्स की आप बात करेंगे, इस डाटा को देखेंगे तो 66 मार्क्स के ऊपर यहाँ पर इस वेबसाइट पर जो एंट्री हुई है ना, वो 4 कैंडिडेट की हुई है। आउट ऑफ 75 में से जो पेपर था ना, उनमें से 4 कैंडिडेट है जो 66 से अबोव है। 61 मार्क्स से ऊपर आप देखेंगे, इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो 61 मार्क्स से ऊपर लगभग 197 कैंडिडेट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर है 56 मार्क्स से ऊपर 1303 कैंडिडेट है। अब 56 मार्क्स से ऊपर का मतलब ये सारे हो जाएंगे, ये भी इंक्लूड है साथ में, ठीक है, 303 में ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। 51 मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट है, यहाँ पर टोटल करेंगे तो 4201 कैंडिडेट, जो अब तक लगभग 40,000 कैंडिडेट, 43,000 कैंडिडेट, ठीक है। ये जो एंट्री हुई ना, इसके बेसिस पर ये डाटा है। 46 से ऊपर आप मार्क्स देखेंगे तो 8,700 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर
उसके बाद आप देखेंगे 41 से ऊपर मार्क्स है 14,261 कैंडिडेट है। अब आप देखते हैं कट ऑफ पर थोड़ा इसका क्या अपन तुलना कर सकते। इस बीच में आरआरबी वाइज एक डाटा और बताता हूं जो इनकी वेबसाइट से प्राप्त हुआ है, रैंक गुरु जी की। इस डाटा में आप देखेंगे तो इसमें आरआरबी वाइज कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स शेयर किया गया है, इसका थोड़ा विश्लेषण कर। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं, जैसे एएलपी में आपने देखा सीबीटी फर्स्ट में 80 to 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट फैक्ट और स्टेटमेंट से थे। तो हमने क्या किया, 9th-10th एनसीईआरटी है ना, दोनों के सभी चैप्टर के फैक्ट कंसेप्ट और स्टेटमेंट बेसिस ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें एग्जाम पर के डीपली क्वेश्चंस आपको बताऊंगा किस टाइप से इस बुक से सवाल पूछे गए हैं। टेलीग्राम पर सारा मैं शेयर कर दूंगा, जो अभी आंसर की हमने डाल दी है टेलीग्राम पर सब कुछ क्वेश्चंस पेपर। तो ये ई बुक आप चैप्टर वाइज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पूरा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फैक्ट मिल जाएंगे, पूरा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, इससे बाहर कुछ नहीं है एनसीईआरटी। कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, डेमो वीडियो देख लेना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। और जो कैंडिडेट एनसीईआरटी के अतिरिक्त थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने चाहते हैं, तो टीसीएस ने 2023-24 में एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें साइंस के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस 1155 क्वेश्चंस को इसको हमने कंपाइल किया, जो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं डाटा देख रहा था, तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज टोटल आपकी 18,799 वैकेंसीज है। सबसे अधिक वैकेंसीज कहाँ है, बिलासपुर में है 4,435 वैकेंसीज। बिलासपुर के बाद सेकंड हाईएस्ट है सिकंदराबाद, फिर थर्ड हाईएस्ट है मुंबई। तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई। और जो अभी यहाँ पर रैंक गुरुजी वेबसाइट से डाटा प्राप्त हुआ है ना, इसमें आप देखेंगे ये जो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, तो बिलासपुर से हाईएस्ट कैंडिडेट का डाटा आया, देखिएगा 7,179 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट का है। हाईएस्ट वैकेंसीज तो हाईएस्ट कैंडिडेट का डाटा। और आपको बता दूं सबसे कम वैकेंसीज थी ना, वो मुजफ्फरपुर में थी, तो 187 कैंडिडेट का ही डाटा आया यहाँ पर। और इनका एवरेज मार्क्स आप देखेंगे, कैंडिडेट का डाटा हाईएस्ट प्राप्त हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां से आपको आइडिया लगेगा किस आरआरबी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, किसकी कम जाएगी, वो ये है इलाहाबाद का आप एवरेज मार्क्स देखेंगे ना सबसे अधिक है। अब ओवरऑल शिफ्ट का है ये, ऐसा नहीं एक शिफ्ट का, ओवरऑल शिफ्ट का एवरेज मार्क्स का ज्यादा होना मतलब यहाँ पर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कंपटीशन ज्यादा, अच्छे मार्क्स यानी कट ऑफ अच्छी रहेगी। भाई कंपटीशन ज्यादा है, अच्छे लेवल के कैंडिडेट बैठे तभी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना। एक शिफ्ट का होता है ना, तो अपन ये कह सकते थे भाई उस शिफ्ट का पेपर टप आया इसलिए कैंडिडेट के मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी शिफ्टों के कैंडिडेट हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब कैंडिडेट का लेवल अच्छा है। कैंडिडेट का लेवल अच्छा है ये शो करता है कि कट ऑफ अच्छी जाएगी। तो हो सकता है इलाहाबाद की कट ऑफ अच्छी चली जाए, उसके बाद मालदा की कट ऑफ अच्छी जाए, फिर मुजफ्फरपुर की कट ऑफ अच्छी जाए, उसके बाद गोरखपुर, कोलकाता, भोपाल, यहां से देखने से लग रहा है कि भाई इनकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है क्योंकि अच्छा लेवल का पेपर। अब नीचे देखेंगे ना आप, जैसे चेन्नई का एवरेज मार्क्स बहुत कम, 1590 कैंडिडेट का, और सबसे कम एवरेज मार्क्स है सभी शिफ्टों का मिलाकर। एवरेज मार्क्स कम मेरी कैंडिडेट का लेवल कम, यानी कट ऑफ कम जाएगी फिर ओवरऑल। जम्मू का, अब देखिए जम्मू की आपको पता कम जाती है, सिलीगुड़ी की सभी को पता कम जाती है हमेशा, और इनका एवरेज मार्क्स भी आप एक्चुअली देखेंगे तो कम ही आया है। एवरेज मार्क्स ओवरऑल शिफ्ट का है, मतलब यहाँ पर कट ऑफ कम जाने की चांसेस। सिकंदराबाद में भाई अच्छी खासी वैकेंसीज और एवरेज मार्क्स कम होना, ये तो भाई सोने पर सुहागा हो गया, इसका मतलब यहां पर भी कट ऑफ कम जाए। पटना में देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम, 38 के आसपास थी शायद, तो 200 कैंडिडेट का यहां पर डाटा मिला है फिलहाल, तो इसमें एवरेज मार्क्स कम है। बेंगलोर का है, अजमेर का कम कैसे हो गया भाई, अजमेर में अच्छी खासी जाती है कट ऑफ, लेकिन ज्यादा वेरिएशन अजमेर का है 32। तो यहां से एक थोड़ा बहुत आइडिया लगता है जो इस वेबसाइट पर रियल डाटा मिला है एवरेज मार्क्स का जोन वाइज, वो आप देख पा रहे हैं। अब वापस आते हैं इस डाटा पर, इसमें यहां से आपको दिख रहा है कि भाई 41 से ऊपर कैंडिडेट है 14,000, ठीक। सीबीटी 1 में कैंडिडेट लेने कितने हैं, 2,81,000 कैंडिडेट लेने हैं, और लगभग आपकी उपस्थिति रही है 69%। इस अकॉर्डिंग देखें तो लगभग एक पोस्ट पर 4.6 कैंडिडेट की फाइट, और उसमें भी सीरियस कैंडिडेट की देखें तो 2 से 3 कैंडिडेट की फाइट फिर मिलेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि जो ये रैंक गुरुजी वगैरह वेबसाइट है ना, रैंक मित्रा वगैरह, इस पे जो डाटा आए हैं ना कैंडिडेट का, जो लगभग एक्टिव कैंडिडेट थी, तुरंत देखा और एक तरीके से इंतजार कर रहे थे भाई मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं, जैसे ही मार्क्स आ जाए स्कोर चेक करूं और मैं लग जाऊं, एक तो वो कैंडिडेट एक्टिव कैंडिडेट हूं। तो हो सकता है कि अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट हो। इन अच्छे लेवल वाले में मैक्सिमम कैंडिडेट मान लेते हैं भाई 41 से ऊपर या 46 से ऊपर, ये जो दो डाटा है ना यही कट ऑफ को फंसाने वाले। पहले ये लग रहा था भाई कट ऑफ है, कैंडिडेट मार्क्स ज्यादा बता रहे थे कि 45 प्लस चली जाए, लेकिन अब ये जो डाटा देखने से लग रहा है ना, ये फिलहाल रो मार्क्स का है और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। जो एवरेज मार्क्स आप देखा ना, वेरिएशन 3 से 4 नंबर्स का आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लगभग शिफ्ट है एक जैसी है।
अभी डाटा इनके 40,000 आया है, मानते हैं आने वाले समय में आजकल में इनका 1 लाख डाटा होगा, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा अपन को। और आंसर की में कुछ गड़बड़ियां भी है, तो काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो वहां से इंक्रीज भी होंगे। वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है, प्रत्येक सेट में ऐसे 2-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो इस डाटा को देखते हुए लग रहा है कि जो कट ऑफ अपन 45 सोच रहे थे वो लगभग 41-40 के आसपास जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब एवरेज मार्क्स देखेंगे ना आप, कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स यहाँ पर आ रहा है 33 के आसपास, और लगभग हर 3-4 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होना है, तो एवरेज मार्क्स 33 इससे तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर और डाटा आ पाता है, जो अब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी आएगा डाटा अपडेट होगा। यहाँ से फिलहाल यही लग रहा कि 40 से 45 इनके मध्य दिखती कट ऑफ नजर आ रही है। अब आप कहेंगे टोटल इतने आरआरबी हैं, ये किसकी बता रहे हो भाई? हाईएस्ट से हाईएस्ट जिस भी आरआरबी जाएगी ना उसकी है रो मार्क्स के बेस पर, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट होंगे इस शिफ्ट वाले, तो हो सकता है इनके 3-4 मार्क्स बढ़ जाए, तो ये भी है। लास्ट वालों को ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ तो एक तरीके से फिक्स है। जो इधर है ना 33, ये वाले इनके ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, और ये वाले हैं ना इनके ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस डाटा पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा शिफ्ट वाइज आपका कितना मार्क्स लगभग एवरेज मार्क्स है, ताकि आपके शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा जो परसेंटाइल बेसिस आने वाला है। बाकी आपने अपनी आंसर की नहीं चेक की है, तो मैंने ये जो मार्कशीट चेक करने की डायरेक्टली लिंक से आप कैसे अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, टेलीग्राम पर लिंक सारी डाली हुई है, वहाँ से चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।